नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के राशिफल के बारे में। बट उससे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे इस माह के जो है फेस्टिवल्स और त्यौहार उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जी पूर्णिमा की। अक्टूबर महीने में दो पूर्णिमा आ रही है, एक जो फर्स्ट को थी और एक 31 को आएगी। फर्स्ट को जो थी वो थी अधिमास अश्विन पूर्णिमा और जो 31 को होगी वो होगी शरद पूर्णिमा। तो संक्रांति जो होगी वो 70 अक्टूबर को होगी और अमावस जो है वो 60 अक्टूबर की है। शरद नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। दुर्गाष्टमी 23 अक्टूबर की है। नवमी 24 अक्टूबर की है। विजयदशमी 25 अक्टूबर की है और शरद पूर्णिमा जो है वो 31 अक्टूबर की है, जैसे कि मैंने अभी भी पहले भी आपको बताया। तो चलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी राशियों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए ये बहुत अच्छा समय अभी शुरू हुआ है, बहुत अच्छा महीना ये रहेगा उनके लिए, बहुत खास ये महीना रहेगा, बहुत शुभ फलदायक होगा ये महीना। आप जितने भी बिजनेस के लिए एफर्ट कर सकते हैं कर लीजिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। जितने आप पॉजिटिव होकर चलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, भागदौड़ आपकी बनी रहेगी बट धन लाभ तो आपको होगा। और साथ में अगर पारिवारिक थोड़ी बहुत परेशानियां जो उलझने बनी रह सकती है, बट आपके धन लाभ के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। अगर आप जितने भी एफर्ट्स करते हैं उतनी ही आपको ज़्यादा सक्सेस उसमें मिलेगी। नेक्स्ट है वृष राशि। शनि आपके भाग्य स्थान में आ जाने से आपका भाग्य उदय हो रहा है, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। और थोड़ी बहुत जब आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत आप ज़्यादा भाग दौड़ कर लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी और आपके जो है वो धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। यार मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी बट उसका फल भी आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है मिथुन राशि। मिथुन राशि के इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे। परेशानी के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। आपको परेशानी होगी बट वो आपको थोड़ी बहुत भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, उसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकती है बट आपको धन लाभ जरूर होगा। इनकम और खर्च इक्वल इक्वल आपके आ जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। अकाउंट्स के मामले में हाँ थोड़ा आप सावधान रहें। अगर आपके अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो आप उनको मेंटेन कर लीजिए, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जितने आप सावधानी पूर्वक रहेंगे उतना ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। संतान संबंधी आपको चिंता हो सकती है। कर्क राशि। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा। आकस्मिक अचंचेत आपको धन मिलने के योग बन रहे हैं। आपका कोई रुका हुआ जो काम है वो भी अभी पूरा हो जाएगा। फाइनेंस के मामले में अभी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग बन रहे हैं, तो आप एफर्ट्स करने शुरू कर दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक ठाक रहेगी, नॉर्मल रहेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके, और कुछ कार्यों में आपको योजनाओं में आपको सक्सेस भी मिलने के योग बन रहे हैं। नेक्स्ट है जी कन्या राशि। पार्टनरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अलर्ट रहिए। खर्च आपके कम होंगे बट आपके पैसे जो हैं वो भी आपके पास ये नहीं है कि सेविंग में आ जाएंगे। आपके खर्च कम हो जाएंगे, पहले से इनकम बढ़ेगी और खर्चे कम हो जाएंगे, बट अभी सेविंग पे आप नहीं आ सकते। हो सकता है थोड़ी बहुत ही हो जाए बट आप ये लेकर चलिए कि आपको अभी सेविंग जो है वो नहीं होगी। अगर आप समझदारी से काम लेते हैं, सोच समझ कर काम लेते हैं, तो आपको धन लाभ 100% होगा ही होगा। तुला राशि। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको कोई अभी आपके धन लाभ के योग है बट अगर आपको अभी धन लाभ नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि उसमें आपकी के ही द्वारा आपके अपने द्वारा ही की हुई प्रॉब्लम्स हैं, आपने खुद ही क्रिएट की हुई। आप अगर अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। सो प्लीज़ अपनी जिद त्याग दीजिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, तो आपकी घरेलू प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी ठीक हो जाएंगी। और अपनी ईगो थोड़ी पीछे रख लीजिए, तो आपको धन लाभ के योग भी बनने, आपको सक्सेस मिल सकती है। नौकरी में बिजनेस में आप नए प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। वृश्चिक राशि। आपकी यात्रा फलदायक होगी, लाभ देगी। भागदौड़ आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस उसके साथ साथ आपको जितने भी आप एफर्ट्स करते हैं ना उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। व्यापार और फाइनेंस में आपके पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव रहेगा, तो वो आप नॉर्मली लीजिएगा, उसमें इतनी परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है।
नेक्स्ट है धनु राशि। आपका भाग्य आपका साथ देगा। 50-50 चांसेस है आपके, जैसे कि आपके इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी साथ के साथ ही बढ़ेंगे, बट आपकी कोई पुरानी समस्याएं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। अभी हम बात करते हैं मकर राशि में। जैसे कि हम सभी जानते हैं शनि अपनी राशि में आ चुके हैं, तो वो मकर राशि में है और अभी वो मार्गी भी हो चुकी है। तो इससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है मकर राशि वालों की, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आगे चलकर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये महीना आपके लिए अच्छा है, बेटर है, मच बेटर है। जैसे कि आपको पीछे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी और बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस भी शायद आपको आया होगा, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। आप एफर्ट्स करने शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है ना पहले से, तो वो भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं, तो आप उसमें कोशिश कर सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। बट आप किसी को भी और उधार या कोई भी कर्ज मत दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे। अगर आप अपने मित्र को देते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप जाएगी, और अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को देते हैं तो आपकी रिश्तेदारी जाएगी, और साथ ही साथ आपका पैसा भी डूब जाएगा। हाँ, आपके पैसे के जो पहले रुका हुआ ब्लॉक हुआ वो पैसा है, वो आपको मिलने के योग बन रहे हैं, बट आगे आप जो भी किसी को पैसा उधार देंगे तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पर देंगे, उसमें आपको फिर नुकसान होगा। आपका पैसा वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं जल्दी से। अचानक से आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, या ये कह लिए कि भाग्य अगर आपका साथ देगा तो आपको बहुत सारा धन लाभ होगा इस महीने। अगर आप कोई नया काम अभी करने की सोच रहे हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं नए के बारे में, तो वो भी अभी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं। अगर आप अभी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा स्कोप है, आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप चुपचाप वो काम कीजिएगा बिना किसी को बताए हुए। अगर आप बिना किसी को बताए चुपचाप वो काम कर लेते हैं तो आपको 100% सक्सेस जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप सभी को बताकर काम करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, तो आपको तरक्की भी मिल सकती है। हाँ, आप उधार किसी को मत दीजिएगा। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको फायदा होगा, आगे चलकर और ज़्यादा फायदा होगा आपको। और छोटे मोटे विवाद हैं जो आपके, वो भी अभी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इज्जत मान आपका बढ़ेगा। आपका भाग्य अभी आपका साथ दे रहा है, तो आप इसका फायदा उठा लीजिए। धार्मिक कार्यों पर आपका खर्चा होगा, आपके स्किल से भी आप अर्न कर सकते हैं। 17 से लेकर 27 जो है अक्टूबर, वो आपके लिए बहुत शुभ है। आप इस दौरान कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों पर खर्च होंगे, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं, प्रोफेशन में आपके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्य पर आपके खर्च होंगे। आपके घर पे कोई मांगलिक कार्य जो शुभ कार्य हो सकता है, बट यह कि आपकी इनकम बढ़ेगी, साथ के साथ आपके खर्चे भी थोड़े बहुत बढ़ेंगे, तो उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो कर लीजिए, उसमें क्या है। और आपके धन लाभ के योग तो है ही। आप नई इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी पार्टनरशिप में, अभी आप अगर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, उसमें भी टाइम है, आगे चलकर आपका टाइम आएगा तब आप पार्टनरशिप पे कोई भी काम कीजिए। अगर पहले से आप पार्टनरशिप पर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सावधानी जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम ना हो। मीन राशि के लिए धन लाभ होगा, परंतु खर्च भी आपके साथ के साथ बढ़ेंगे। शत्रु से आपको सावधान रहने की जरूरत है, वो आपको परेशान कर सकते हैं। इनकम के नए नए सोर्सेज आपके बनेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ध्यानपूर्वक से भाव है कि जो भी अगर कोई अग्रीमेंट आप साइन करते हैं तो उसको पहले पढ़ जरूर लीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको नुकसान हो जाए। और व्यापार के लिए अभी ये अच्छा समय है, तो आप नया व्यापार भी करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। थोड़े सावधानी पूर्वक रहें, और हेल्थ इश्यूज आपको थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने खान पान पर कंट्रोल रखिए। और अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यू, तो वो बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो ये था हमारा अक्टूबर महीने का राशिफल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात है थोड़ी मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये है कि अगर जैसे आप मेरे को मैसेज करते हो तो बोलते हैं कि मैम मैसेज का आंसर नहीं देती है,
तो मैं सिर्फ उन्हीं मैसेज का आंसर देती हूँ जिसमें कुछ हो। अगर आप मतलब कि ऐसे ही कोई भी मैसेज करते रहोगे तो वो मैं उसका फिर आंसर नहीं दे पाऊंगी। और जो मैं जैसे सभी लोग मेरे को टेवा सेंड करते रहते हैं, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपको जो मैं आपको यूट्यूब पर जो आपको बताती हूँ वो मेरी फ्री सर्विसेज है। और जैसे मैं अभी लाइव भी आ रही हूँ संडे के संडे, तो वो भी मेरी फ्री सर्विसेज ही हैं। बट अगर आपको मेरे से पर्सनली कोई भी मिलकर या टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहिए तो वो मेरी जो है वो पेड सर्विसेज है। तो उसके लिए मेरे चार्जेस हैं, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप ऐसे मैसेजेस करके मेरा और अपना दोनों का ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। और मैं वैसे भी अभी आपको ऑनलाइन तो संडे से शुरू कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपको ऑनलाइन तो आपके 1 साल का जॉब तो मैं दे ही सकती हूँ। तो जब भी लाइव आऊँगी मैं अपने पेज पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब जरूर दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।